हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसान पूजा में, जहाँ पर हम पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियों के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी कुछ बेहद रोचक कथाएं भी हम इस चैनल पर जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े आपके मन में जितने तरह के सवाल उमड़ रहे हैं, आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का आज हम निवारण करें कि जन्माष्टमी इस साल दो या 3 दिन पड़ रही है, तो फिर हम कब बनाएं, कैसे बनाएं, और क्या हमें हर साल श्री कृष्ण का जन्म करवाना चाहिए? क्या हमें रात को 12 बजे के बाद भी श्री कृष्ण को स्नान कराना चाहिए पंचामृत या फलों के रस से, या फिर क्या हमें प्रत्येक वर्ष धूमधाम से छठी का उत्सव मनाना चाहिए, नंदोत्सव, गोगा नवमी? ये हर तरह के सवाल को जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 2020 में 3 दिन जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है। जी हाँ दर्शकों, इस बार 3 दिन जन्माष्टमी का पर्व पड़ा है। कैसे? एक तो तिथि के हिसाब से, 2 दिन तो तिथि के हिसाब से पड़ रहा है, और जो तीसरा दिन जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है नक्षत्र के हिसाब से। जो हमारे वेद पुराणों में लिखे हैं उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी भादो के महीने का जो पहला फेज होता है, यानी अमावस वाले जो पहले 15 दिन होते हैं, उनमें जो अष्टमी तिथि पड़ती है, उन भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है और वेद पुराणों में बुधवार का दिन माना जाता है। तो दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी का पर्व 3 दिन पड़ रहा है। तो देखिए दर्शकों, कैसे पड़ रहा है। अमूमन जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें 2 तरह के संप्रदाय माने जाते हैं, स्मार्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय ये मानता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें उसी समय करना चाहिए जिस समय अष्टमी की रात हो रही हो। और जो वैष्णव संप्रदाय है वो मानता है कि जिस वक्त जो तिथि सूर्योदय के समय लगती है वो तिथि पूरे दिन और पूरी रात यानी अगले सूर्योदय तक वो तिथि मान्य की जाती है। और तीसरा जो है वो नक्षत्र के हिसाब से, क्योंकि जो 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है उसमें रोहिणी नक्षत्र नहीं, कृत्तिका नक्षत्र पड़ रहा है। और रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को तड़के 3:06 से शुरू हो रहा है। तो कहीं कहीं 13 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। अगर आप हमारी राय लें कि क्योंकि फिर रात के 12 बजे तो अगला दिन 13 अगस्त लग ही जाता है, तो हमारे हिसाब से आपको 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए, क्योंकि इस बार मथुरा और भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी यानी द्वारिका 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बना रहे। वही वृंदावन, माफ कीजिए, वृंदावन भी इस बार 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बना रहा है। वही जो पूरी जो जगन्नाथ भगवान जी का जो जहाँ मंदिर स्थित है वहाँ 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। अगर हमारी राय ली जाए तो फिर आपको 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व व्रत पूजन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है वो अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या हमें रात के 12 बजे के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना चाहिए? तो इसका उत्तर है जी हाँ। चाहे आपने पहले से कृष्ण जन्म करवा लिया हो, परंतु आपको रात के 12 बजे या फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत यानी लड्डू गोपाल जी या फिर जो श्री विग्रह है बंसी वाले भगवान जी या युगल सरकार को, राधा कृष्ण युगल सरकार को, आपको 12 बजे के बाद भी पंचामृत स्नान कराना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वेद पुराणों में लिखित में मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल के साथ। तीसरा सवाल है, क्या क्या हमें हर वर्ष यानी हर साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना चाहिए? तो जी बिल्कुल नहीं। क्या क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आप हर साल एक ही शिशु का क्या बार बार जन्म करवा सकते हो? नहीं ना। तो फिर लड्डू गोपाल जी भी एक शिशु के रूप में हैं, तो फिर आपको एक बार ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना चाहिए। या तो आप खीरे से करवा सकते हैं, जो भी आपके पास फल अवेलेबल हो, बड़ा फल, आप उससे भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवा सकते हो। जन्म के बाद जो आगे जितनी भी जन्माष्टमियों का पर्व पड़ेगा, आप उस पे जन्मदिन मना सकते हैं।
या जन्मोत्सव मना सकते हैं, परंतु जन्म आपको एक ही समय करना है। तीसरा सवाल कि क्या जो जन्म का जो साल था, जिस साल हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाया था, उस साल तो हमने छठी बेहद धूमधाम से मना ली, तो फिर क्या जो आगे जो जन्माष्टमियाँ पड़ेंगी, क्या हमें उस पर भी बिल्कुल ऐसे धूमधाम से छठी मनानी चाहिए? तो जी कई लोगों का इसमें मत है कि हाँ जी, हमें छठी हर साल धूमधाम से मनानी चाहिए, और कई लोगों का ये मत है कि नहीं, हमें हर साल छठी का पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि छठी तब बनती है जब किसी बालक का जन्म होता है, और जन्म हम एक ही बार करवा सकते हैं। तो इसलिए आप वैसे धूमधाम से छठी मत मनाइएगा, आप बस कड़ी चावल का प्रसाद बना के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं और स्वयं आपस में बांट के खा सकते हैं। जो हमारे आगे का सवाल है वो ये है, क्या जन्म से लेकर छठी तक क्या हमें भगवान कृष्ण को अन्न का सेवन नहीं कराना चाहिए? तो इसमें दो राय है। पहला राय ये कि अगर आप इस साल या फिर आने वाली जो भी जन्माष्टमियों पे आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवा रहे हो, तो जन्म से लेकर अष्टमी तक आपको माखन मिश्री का और दूध का भोग लगाना चाहिए। अगर आप उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, यानी आप उनका बर्थडे जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। आप छठी का जो वक्त होता है, जो 6 दिन का वक्त होता है, आप उसमें भी भगवान कृष्ण को अन्न का सेवन करा सकते हैं। जो हमारे आगे का सवाल वो यह है कि क्या भगवान कृष्ण की पूजा में खीरे अनिवार्य हैं? तो जी वैसे खीरे अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास खीरे हैं, वैसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं कि आप खीरे के पत्ते रखिए। अगर आपके पास खीरे के पत्ते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर खीरे हैं तो फिर आप वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, या पूजा के वक्त थोड़ा बगल भगवान श्री कृष्ण के बगल में रख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को जिस चोकरी में रख के गए थे, उस चोकरी को उन्होंने खीरे के पत्तों से ढक दिया था। तो इसलिए खीरे का बेहद महत्व है। अगर आप भगवान कृष्ण का जन्म करवा रहे हैं तो फिर खीरे के पत्ते अनिवार्य हैं। आगे का सवाल ये कि हम भगवान कृष्ण को 56 भोग लगा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल 56 भोग लगा सकते हैं। अगर आप उनका बर्थडे या जन्मदिन मना रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल 56 भोग का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका जन्म करवा रहे हैं तो छठी से पहले, जन्माष्टमी से लेकर छठी तक, आप उनको अन्न का सेवन नहीं करा सकते। आगे का सवाल ये है कि क्या हमें हर साल भगवान कृष्ण को नई नई ड्रेस बनानी चाहिए, नया श्रृंगार करना चाहिए? तो जी हाँ, ये बिल्कुल अनिवार्य है। या उनका आप जन्म करवा रहे हैं, फिर आप उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, तब भी नई ड्रेस अनिवार्य है। लेकिन जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जिनके पास एक्स्ट्रा रखे रहते हैं वो पहना दें। अगर जिनको बनानी आती तो ड्रेस भी बना लें। लेकिन जो नहीं ला सकते, जिनके यहाँ पर कई जगह भी लॉकडाउन भी लगाया है अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने, तो फिर कोई बात नहीं, जो आपकी जो अच्छी सबसे बढ़िया ड्रेस हो, आप उसको गंगा जल का छिड़काव करके भगवान कृष्ण को पहना सकते हैं, और कह सकते हैं, भगवान जी इस बार कोरोना काल की वजह से हम आपके लिए नई ड्रेस नहीं ला पाए। ये तो खैर भगवान भी अपने आप जानते ही हैं कि ऐसे टाइम पे कहाँ धूमधाम से मनाई जा सकती है। आगे का ये हमारा अंतिम सवाल है कि क्या भगवान कृष्ण के भोग में या उनके व्रत पूजन में क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज अनिवार्य है मोरपंख। मोरपंख के बिना भगवान कृष्ण की पूजा नहीं मानी जाती। दूसरी, तुलसी। तुलसी को पहले भगवान कृष्ण के भोग में रख के अर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्ते रखने का मतलब है भगवान को भोग लग चुका है, तो फिर हम झूठा भोग तो भगवान को चढ़ा नहीं सकते। तो जब भगवान जी को भोग लगा दें, तब उसके बाद आपको उनके सामने तुलसी पत्र रख देना चाहिए। आगे कि क्या इस व्रत में संकल्प करना जरूरी है? तो जी हाँ, हर व्रत में आपको संकल्प करना जरूरी है। संकल्प कैसे करें? हाथ में थोड़े से चावल ले लीजिए, साबुत चावल छांट लीजिएगा, अपने चावलों में से उसे 3 बार धो लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा। अगर पुष्प हैं तो फिर आप पुष्प भी ले लीजिएगा, थोड़ी सी दान दक्षिणा ले लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी सामग्रियां जैसे उपलब्ध नहीं हो पाई, तो क्या करें, हमारे पास यहाँ पर जल रखा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपनी राइट हैंड से थोड़ा सा जल ले लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के सामने 3 बार बोलेंगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर कहेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, अपना नाम बोलीजिएगा, मैं किस गोत्र में उत्पन्न हुए वो गोत्र का नाम ले लीजिएगा। अगर आपको गोत्र नहीं पता तो आप कश्यप बोल दीजिएगा, क्योंकि हम कश्यप गोत्र में उत्पन्न होकर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प धारण कर रहे हैं।
कृपया करके आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और इस जल को पृथ्वी पे ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो ये था एक बहुत ही आसान तरीका। अब दूसरा तरीका ये कि आप एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उस पर चावल लेके संकल्प कर लीजिए और उसको बांध लीजिए। हो गया आपका संकल्प बांधना। फिर उसके बाद जब आपके व्रत पूजन हो जाए तब उसके बाद आपको वो कपड़ा खोल देना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि आपका संकल्प अब पूरा हो चुका है। व्रत के अगले दिन आपको जितना हो सके आपको दान दक्षिणा करनी चाहिए। अगर दान दक्षिणा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप गाय को गोगा नवमी पढ़ते अगले दिन, उसका अलग सा बेहद सरल सी पूजा विधि होती है, वो आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो गोगा नवमी के दिन गोगा नवमी की पूजा करके माफ कीजिएगा ओम। तो गोगा नवमी के दिन पूजा करके आपसे जितना संभव हो सके आप उतनी दान दक्षिणा दीजिएगा। अगर आप दान दक्षिणा ना दे पाए तो गाय को जो भी प्रसाद बना होता है वो खा सकते हैं। और बस ये थे आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपका सवाल इसमें आया तो फिर कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो इस साल से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से उनकी सेवा करने तो उनको सेवा के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो हरे कृष्णा राधे राधे बाय बाय।